शहजादा जुल्फिकार सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा बताइएगा, जब भी अगर क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, मौसमियाती तब्दीली का हम जिक्र करते हैं, पिछले साल भी हमने देखा, उससे पिछले साल भी हमने देखा कराची के अंदर इस तरह की बारिश हुई कि यूजुअली कराची के अंदर इस तरह की बारिशें रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा क्लाउड बर्स्ट का एक नाम यूज किया गया कि जनाब जो बादल थे वो फट चुके थे और इतनी शदीद बारिश हुई। फिर अभी जो सैलाब की सूरत हाल साल 2022 में होते, अंदरून सिंध जो है वो पूरा तबाह हो गया था, खड़ी फसलें मुतासर हो गई थी। पूरी दुनिया के अंदर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान को शुमार किया जाता है। वो एक अलग तब्दीली मामला है कि जनाब मौसमियाती तब्दीली होगी, कई ममालिक मुतासर होंगे, जिसमें पाकिस्तान शुरू के 3 के ममालिक में शुमार होता है। लेकिन सर, ये अभी जो बारिशें हो रही हैं, ये कोयटा समेत बलूचिस्तान हो गए, कई इलाके ऐसे हैं जो ज्यादा आबाद नहीं है, यानी वहां पर जरूरियात जिंदगी उस हिसाब से नहीं जिस तरह से जो डेवलप सिटीज के अंदर होती हैं। वहां पर किस हद तक तबाही मचा सकती हैं? देखिए, पिछले साल ये तबाही की जो आप बात कर रहे हैं, पिछले साल अगस्त में 25 अगस्त के बाद जो 3 दिन के बारिशें हुई हैं पूरे सूबे में, आप पूरे एक नॉर्थ से ले लें, कई डिस्ट्रिक्ट को जो है वो पानी, और नॉर्थ से पानी आता है आपका ईस्ट की तरफ आता है, ईस्ट से उसके बाद वेस्ट की तरफ जाता है और फिर सिंध में दाखिल हो जाता है। पिछले साल जो बारिशें हुई हैं, अच्छा खासा आप कह लें कि ईस्टर्न हमारा जो बलूचिस्तान है, क्योंकि जो सिंध के साथ लगता है, वो तकरीबन तबाह हो गया था। और कई महीने तक सोबतपुर का हमारा बोल का नुमाइंदा बताता था कि पानी अभी तक यहाँ खड़ा है, रोड अभी तक डूबा हुआ है, ये मेन शाराएं डूबी हुई हैं, लोगों के मकान डूबे हुए हैं, बहुत हद तक वो रहा। और उसके बाद जो है इस बार एक्सपो शुरू में ये एक्सपेक्टेशंस थी कि इस दफा शायद मानसून की बारिशें ज्यादा हों और बलूचिस्तान भी उसमें उसकी लपेट में आए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।